क्या इस आलू के पीस का कलर चेंज होगा जब हम उस पर आयोडीन का ड्रॉप्स डालेंगे? जी हाँ, होगा. इट विल टर्न ब्लू ब्लैक. तो अ ब्लू ब्लैक कलर चेंज इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द फूड आइटम. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर कलर चेंज नहीं होगा मीन स्टार्च नहीं है. हाय, कैसे हैं आप? आई एम श्रद्धा, योर एजुकेटर फ्रॉम स्टडी विद श्रद्धा. आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर 3 माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी के क्वेश्चन आंसर्स. दिस इज अ वेरी डिटेल्ड क्वेश्चन बैंक इंक्लूडिंग ऑल द एनसीईआरटी क्वेश्चंस आल्सो, एंड ये चैप्टर के सीक्वेंस में ही है. सो जैसे जैसे हम ये क्वेश्चन आंसर्स करेंगे आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा. I have already uploaded this PDF on the channel also. So if you want to download the PDF, please join the channel membership Master Scholar Class 7 category. आपको स्टडी विद श्रद्धा के सारे PDFs का एक्सेस मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द संस्कृत सेइंग अनेन जतानि जीवंती? हमारे चैप्टर के फर्स्ट पेज में ये जो थॉट ऑफ द डे गिवन है हम इसकी बात कर रहे हैं. ठीक है, अनेन जतानि जीवंती, इसका मतलब क्या है? अन मीन्स फूड. ठीक है, जीवंती इज जीवन. सो फूड गिव्स लाइफ टू लिविंग बीइंग्स. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, व्हाट फैक्टर्स डिटरमिन द फूड चॉइसेस ऑफ पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ इंडिया? या इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, व्हाई इज देयर डाइवर्सिटी इन फूड ईटन बाय पीपल अक्रॉस डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया? इलस्ट्रेट विद एग्जांपल. सो कौन से फैक्टर्स होते हैं जो फूड चॉइस को डिटरमिन करते हैं? लोकल क्रॉप्स जो उस एरिया में ग्रो कर रहे हैं वो, टेस्ट प्रेफरेंसेस लोगों के, एंड लोकल कल्चर एंड ट्रेडिशंस. एग्जांपल, मक्की की रोटी इज द ट्रेडिशनल फूड ऑफ पंजाब. क्यों? मक्की क्या होती है? मक्की को इंग्लिश में हम कहते हैं कॉर्न या मेज. मेज ग्रोज इन अबंडेंस इन पंजाब, सो दैट इज व्हाई मक्की की रोटी इज द ट्रेडिशनल फूड ऑफ पंजाब. नेक्स्ट करते हैं, व्हाट आर क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस, हाउ हैव दे चेंज्ड ओवर टाइम? या इसको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न मेथड्स ऑफ कुकिंग. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. क्यूलिनरी प्रैक्टिस क्या होती है? फूड कुक करने के तरीके को क्यूलिनरी प्रैक्टिस कहते हैं. सो क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस आर द मेथड एंड टेक्निक्स ऑफ कुकिंग फूड एंड दे हैव चेंज्ड सिग्निफिकेंटली ओवर टाइम. अब जो क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस हैं, दे हैव मेड कुकिंग फास्टर एंड दे हैव मेड कुकिंग मोर कन्वीनियंट. ये आपको आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कुकिंग. एंड ये जो है, ये जो आपको आजकल अपने किचन में दिखता है, मॉडर्न मेथड ऑफ कुकिंग. सो ट्रेडिशनल मेथड ऑफ कुकिंग में क्या यूज होता था? चूल्हा यूज होता था कुकिंग के लिए. आजकल क्या यूज होता है हमारे किचन में? गैस स्टोव्स होते हैं, इंडक्शन स्टोव्स होते हैं. एक और डिफरेंस हम क्या लिख सकते हैं? ग्राइंडिंग के बारे में लिख सकते हैं. ग्राइंडिंग मतलब पीसना. पुराने जमाने में सिलबट्टा यूज होता था पीसने के लिए. सो यू कैन सी दिस लेडी, ये देखो सिलबट्टे पे ग्राइंड कर रही है. इसको हम इंग्लिश में स्टोन ग्राइंडर बोलते हैं. आजकल तो इलेक्ट्रिक ग्राइंडर्स यूज होते हैं ग्राइंडिंग के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट आर द रीजंस फॉर द चेंजेस इन क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस ओवर टाइम? क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस यानी मेथड्स ऑफ कुकिंग चेंज क्यों हुए हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम? बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट. टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है, मॉडर्न अप्लायंसेस इन्वेंट हो गए हैं, इसलिए यूज हो रहे हैं मॉडर्न मेथड्स ऑफ कुकिंग. इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्टेशन, मतलब इंग्रेडिएंट्स जो होते हैं अब इजीली अवेलेबल हैं. सो ऑब्वियसली ज्यादा रॉ मटेरियल होगा, ज्यादा इंग्रेडिएंट्स होंगे, सो यू विल एक्सप्लोर मोर मेथड्स ऑफ कुकिंग एंड बेटर कम्युनिकेशन. सो न्यू रेसिपीज, कुकिंग मेथड्स बहुत ज्यादा अब इजीली स्प्रेड हो सकता है. यूट्यूब तो भरा पड़ा है कुकिंग वीडियो से. ऑलमोस्ट सारे फेमस शेफ्स के अपने यूट्यूब चैनल्स हैं. सो आप लोगों का भी मन करता है टू ट्राई आउट दोज रेसिपीज, टू ईट दोज थिंग्स. So better communication. Next question, define nutrients and nutrition. Nutrients क्या होते हैं? Nutrients are the components of food which are essential for overall growth and development of the body. ये 1 मार्क के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. Nutrients का definition आ सकता है, nutrition का definition आ सकता है, हमें पता होना चाहिए ये अच्छे से. ठीक है, न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन वो प्रोसेस है. कौन सा प्रोसेस? जिसमें वी टेक इन ऑल द न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट एंड यूटिलाइज इट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6. लिस्ट द मेजर न्यूट्रिएंट्स फाउंड इन फूड एंड देयर प्राइमरी फंक्शंस. अब 2 चीजें हैं, एक होता है टर्म कंपोनेंट्स ऑफ फूड, एक टर्म होता है न्यूट्रिएंट्स ऑफ फूड. दोनों में डिफरेंस क्या है? कंपोनेंट्स ऑफ फूड जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरी है वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स. व्हेन यू टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ फूड, देयर आर 7 कंपोनेंट्स ऑफ फूड. 5 तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं जो हम अभी करेंगे, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स. इसके अलावा वाटर,
एंड रफेज, ये भी फूड का कंपोनेंट है, बट वाटर और रफेज की कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है, ये न्यूट्रिएंट्स नहीं है. दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर बॉडी, बट दे डोंट प्ले एनी रोल इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी. दे आर नॉट न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. कार्बोहाइड्रेट्स इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी गिविंग फूड है. फैट्स क्या होते हैं? सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी, ये भी एनर्जी गिविंग फूड है. ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं ना, वो हमारे बॉडी में फैट की तरह स्टोर हो जाता है. सो फैट इज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी. प्रोटीन्स क्या करते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड है. दे हेल्प इन ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी. अभी डिटेल में हम एक एक न्यूट्रिएंट करेंगे. विटामिन एंड मिनरल्स क्या है? प्रोटेक्टिव फूड है. ठीक है. दे प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिजीजेस. नेक्स्ट करते हैं, आर वाटर एंड रफेज ऑल्सो न्यूट्रिएंट्स? एक्सप्लेन. नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. वाटर एंड रफेज आर नॉट न्यूट्रिएंट्स, हाउएवर दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ फूड. फिर आपने लिखना है वाटर का इंपॉर्टेंस, फिर आपने लिखना है रफेज का इंपॉर्टेंस. वाटर क्यों जरूरी होता है? वाटर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है. सो वाटर हेल्प्स द बॉडी टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, इट रेगुलेट्स द बॉडी टेम्परेचर एंड इट रिमूव्स वेस्ट इन द फॉर्म ऑफ यूरिन एंड स्वेट. रफेज का दूसरा नाम है डाइटरी फाइबर. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट 1 मार्क क्वेश्चन. रफेज का क्या इंपॉर्टेंस है? रफेज जो होता है, इट हेल्प्स अ बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ स्टूल्स. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ द चैप्टर. नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट आर कार्बोहाइड्रेट्स? व्हाई आर दे इंपॉर्टेंट? गिव एग्जांपल्स ऑफ फूड सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. हमको पांचों न्यूट्रिएंट्स के फूड सोर्सेज पता होने चाहिए. कार्बोहाइड्रेट्स होते क्या है? दे आर वन ऑफ द प्राइमरी सोर्सेज ऑफ एनर्जी इन आवर डाइट. कार्बोहाइड्रेट्स आर एनर्जी गिविंग फूड. सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हम लिखेंगे सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, अदर्स. सीरियल्स कौन कौन से? व्हीट, राइस, मेज, बाजरा, ये सब हमको एनर्जी देते हैं. वेजिटेबल्स में पोटैटो एंड स्वीट पोटैटो. फ्रूट्स में बनाना, पाइनएप्पल, मैंगो. तो जितने भी येलो वाले फ्रूट्स हैं ना, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं. ठीक है. एंड अदर्स में क्या आ गया? शुगर केन, कॉमन शुगर, ये सब सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. जैसे हमने अभी क्या क्वेश्चन नंबर 8 वैसा ही है. क्वेश्चन नंबर 8 हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में किया. क्वेश्चन नंबर 9 फैट्स के बारे में. फैट्स क्या होते हैं, वो क्यों जरूरी है, एंड गिव एग्जांपल्स ऑफ फूड सोर्सेज ऑफ फैट्स. फैट्स आर आल्सो एन इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट. दे सर्व एज अ सोर्स ऑफ स्टोर्ड एनर्जी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. दे आर आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड. सोर्सेज कौन कौन से हो गए फैट्स के? प्लांट सोर्सेज, एनिमल सोर्सेज. कौन कौन से प्लांट सोर्सेज हैं? जितने भी सीड्स हैं, ऑयल्स, सोयाबीन, ये सब प्लांट सोर्सेज है. नट्स कौन से हो गए? ग्राउंड नट, वॉलनट, आलमंड, कैश्यू नट्स, कोकोनट्स. सीड्स कौन कौन से हो गए? पंपकिन सीड्स, सनफ्लावर सीड्स, सेसमे सीड्स. सेसमे सीड्स मतलब इसको हिंदी में हम तिल कहते हैं. एनिमल सोर्सेज कौन कौन से हो गए? बटर, घी, कर्ड, मिल्क, फिश ऑयल. ऑल दीज आर सोर्सेज ऑफ फैट. नेक्स्ट क्वेश्चन. वाई आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड? इनको एनर्जी गिविंग फूड क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे प्रोवाइड अस एनर्जी फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फिजिकल एक्टिविटीज. वेरी इजी. कार्बोहाइड्रेट्स इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, whereas fats serve as a source of stored energy. Next, why do marathon runners drink glucose water? Marathon runners जो होते हैं वो glucose water क्यों पीते हैं? Because glucose is a carbohydrate that provides instant energy. Glucose is a source of instant energy. Next question, question number 12. Which nutrient supports polar bears during hibernation? Explain. Hibernation क्या होती है? Deep winter sleep. जो फैट होता है दैट सपोर्ट्स पोलार बेयर्स ड्यूरिंग हाइबरनेशन. पोलार बेयर्स जो होते हैं ना, दे एक्यूमुलेट अ लॉट ऑफ फैट अंडर देयर स्किन. ये जो फैट है ये सर्व करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग हाइबरनेशन. Next question. Why do we prefer to eat laddus as part of traditional diets in winters? Winters में हमारे घरों में लड्डू बहुत बनता है भाई. क्यों बनता है? Because लड्डू contains carbohydrates and fats. लड्डू के ingredients क्या है? या बेसन के लड्डू होते हैं या गेहूं के लड्डू होते हैं. उसमें घी डलता है, गोंद डलता है, nuts डलते हैं, seeds डलते हैं. ये जितने भी ingredients हैं they prevent heat loss and keep our body warm. So इस आंसर में carbohydrates and fats mention करना जरूरी है. And ये जो ingredients हैं लड्डूस के, दे प्रिवेंट हीट लॉस एंड कीप अस वार्म. ठीक है. ये 3 पॉइंट लिखना जरूरी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट आर प्रोटीन्स? व्हाई आर दे कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स? गिव एग्जांपल्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन. प्रोटीन्स आर एन इंपॉर्टेंट फूड कंपोनेंट दैट हेल्प इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ आवर बॉडी, देयरफॉर दे आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स. प्लांट सोर्सेज कौन कौन से हैं प्रोटीन के? नट्स, पल्सेस, लेग्यूम्स, ये सारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है. लेग्यूम्स कौन से हो गए? बीन्स, पीज, ये सब लेग्यूम्स हैं. पल्सेस जितनी भी दालें हैं आपकी, एंड जितने भी नट्स हैं. एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स कौन से हो गए? मिल्क, पनीर, एग्स, फिश, मीट,
चिकन, ये सब एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। मशरूम तो आप सबने खाया होगा, है ना? जो मशरूम होता है दैट इज एडिबल। मशरूम इज नॉट अ प्लांट, इट इज अ फंगस, ठीक है? इट ग्रोज इन डार्क एंड मॉइस्ट प्लेसेस एंड इट इज अ गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है? सो आप ये इमेज एक बार अच्छे से देख लो, इसमें सारे सोर्सेज ऑफ प्रोटीन कैप्चर्ड है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट डू वी कॉल फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स? जो फूड आइटम्स रिच इन प्रोटीन्स होते हैं उनको बॉडी बिल्डिंग फूड बोलते हैं, जो फूड आइटम्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको एनर्जी गिविंग फूड बोलते हैं। हाउ डू प्रोटीन्स हेल्प अस? Proteins are body building food, so they help in growth and repair of the body. Question number 16 है, how do proteins help us? Proteins are body building food, they help in growth and repair of the body. See, this is a very comprehensive question bank. वही question है, उसको दूसरे तरीके से पूछा गया है। So my purpose is not to give you 10-15 questions कि इसी में से कुछ उठ के आएगा. That is very easy. I try to create many variants of the concept ताकि कोई भी question आ जाए you are able to attempt it. Next question करते हैं, what are deficiency diseases? Give 2 examples with their causes and symptoms. Very very important question. Deficiency diseases कौन से diseases होते हैं? जो किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होते हैं। डेफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? लैक, कमी, ठीक है? सो डेफिशिएंसी डिजीजेस आर द डिजीजेस और डिसऑर्डर्स कॉज्ड बाय द लैक ऑफ वन और मोर एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इन द डाइट ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एग्जांपल देने हैं आपने दो, सो स्कर्वी, गॉइटर, मैंने 2 एग्जांपल दिए। ये पूरा डेफिशिएंसी डिजीज का टेबल हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। स्कर्वी किसकी डेफिशिएंसी से होता है? विटामिन सी की डेफिशिएंसी से होता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्लीडिंग एंड swollen gums, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। गॉइटर किसकी डेफिशिएंसी से होता है? आयोडीन की डेफिशिएंसी से होता है। आयोडीन क्या है? एक मिनरल है। क्या होता है? नेक के फ्रंट पे स्वेलिंग हो जाती है। ये विटामिन की डेफिशिएंसी डिजीजेस का टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिनरल्स की डेफिशिएंसी डिजीजेस करेंगे, ठीक है? व्हाट आर विटामिन्स? विटामिन्स आर द प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। किसको प्रोटेक्ट करते हैं? हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं। किससे प्रोटेक्ट करते हैं? डिजीजेस से प्रोटेक्ट करते हैं ताकि हम हेल्दी रहें। सो विटामिन्स आर प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स दैट प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम डिजीजेस and keep us healthy. They're required in small amounts, but they are essential for good health. विटामिन ए की डेफिशिएंसी से क्या होता है? लाइट ब्लाइंडनेस या लॉस ऑफ विजन, ठीक है? विटामिन ए का फंक्शन होता है आईज एंड स्किन को हेल्दी रखना। सोर्सेस क्या है? पपाया, कैरेट, मैंगो, मिल्क, these are all good sources of vitamin A. नेक्स्ट है विटामिन B1। विटामिन बी बहुत सारे होते हैं, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12। हमारे सिलेबस में B1 है। विटामिन B1 का काम क्या होता है? हार्ट हेल्दी रखना एंड इट सपोर्ट्स बॉडी टू परफॉर्म वेरियस फंक्शंस। इसकी डेफिशिएंसी से बेरी बेरी हो जाता है, ऐसे याद कर लो, B1 बेरी बेरी BB, ठीक है? B1 के सोर्सेस क्या है? मिल्क प्रोडक्ट्स, लेग्यूम्स, नट्स, सीड्स, होल ग्रेन्स। विटामिन सी, विटामिन सी किसके लिए जरूरी होता है? हमारी इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। इट हेल्प्स बॉडी टू फाइट डिसीजेस एंड डेवलप्स इम्यूनिटी। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? स्कर्वी। स्कर्वी के क्या सिम्टम्स होते हैं? ब्लीडिंग एंड swollen gums, स्लो हीलिंग ऑफ वुंड्स। क्या सोर्सेज होते हैं विटामिन सी के? जितनी खट्टी चीजें होती है ना, ऑरेंज, लेमन, आंवला, गुआवा, ग्रीन चिली, ऑल दीज आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन सी। नेक्स्ट है विटामिन डी। विटामिन डी का क्या रोल होता है? इट हेल्प्स बॉडी टू एब्जॉर्ब कैल्शियम फॉर हेल्दी बोन्स। इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है? रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है? सॉफ्ट एंड बेंट बोन्स, ठीक है? सोर्सेज क्या है विटामिन डी के? मिल्क, फिश, एग्स एंड एक्सपोजर टू सनलाइट। वेरी इंपॉर्टेंट, एक्सपोजर टू सनलाइट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ विटामिन डी। लर्निंग ट्रिक क्या है? जब सोर्सेज आए ना न्यूट्रिएंट्स के, मिल्क तो आप हर एक में लिख सकते हो, किस में आप मिल्क नहीं लिखोगे? कार्बोहाइड्रेट्स में मिल्क नहीं लिखोगे, विटामिन सी में मिल्क नहीं लिखोगे। उसके अलावा आप सारे न्यूट्रिएंट्स में आंख बंद करके मिल्क लिख सकते हो, ठीक है? नेक्स्ट, व्हाट आर मिनरल्स? मिनरल्स भी प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं। दे हेल्प मेंटेन वेरियस बॉडी फंक्शंस एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डिजीजेस। 3 मिनरल्स हैं हमारे सिलेबस में, कैल्शियम, आयोडीन एंड आयरन। कैल्शियम का क्या काम होता है? हेल्दी बोन्स एंड टीथ। डेफिशिएंसी डिजीज क्या है? बोन एंड टूथ डिके, ठीक है? सोर्सेज क्या है कैल्शियम के? मिल्क, सोया मिल्क, कर्ड, चीज, पनीर, ठीक है? आयोडीन, आयोडीन क्यों जरूरी होता है? इट हेल्प्स टू परफॉर्म फिजिकल एंड मेंटल एक्टिविटीज। आयोडीन की कमी से गॉइटर हो जाता है, विच इज स्वेलिंग at the front of neck. Goiter is very very important from exam perspective. Image given होगी, you have to identify the deficiency disease, ठीक है? आयोडीन के sources क्या क्या है? Iodized salt, seaweed, water chestnut. Water chestnut means सिंघारा. Next mineral है iron. Iron is an important component of blood. Iron की deficiency से anemia हो जाता है, और anemia हो तो we feel very weak, we are short of breath, ठीक है? Iron के sources क्या है? Green leafy vegetables, beetroot, pomegranate, all these are sources of iron. Next question, how do vitamins and minerals help us? They are protective food. They protect us from diseases and keeps us
healthy. Next, what is scurvy? What are its symptoms? Scurvy क्या होता है? Scurvy एक deficiency disease है. किसकी deficiency से होता है? विटामिन सी की deficiency से होता है. इसमें क्या होता है? Bleeding gums and slow healing of wounds. वही मैंने कहा, वो टेबल कर लो तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजीली क्रैक हो जाएंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइक आई सेड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जितने स्टार लगाने लगा लो. आपको ये इमेज दी होगी, आपको ये स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक आइडेंटिफाई करनी है. ठीक है. सो व्हाट इज गोइटर? गोइटर इज अ डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. इसका मेन सिम्टम क्या है? स्वेलिंग एट द फ्रंट ऑफ द नेक. क्वेश्चन नंबर 23, हाउ इज विटामिन डी यूनिक कंपेयर्ड टू अदर विटामिन? विटामिन डी की क्या खास बात है? बिकॉज ये हमारी बॉडी में नेचुरली प्रोड्यूस हो सकता है व्हेन एक्सपोज्ड टू सनलाइट. सो विटामिन डी इज यूनिक बिकॉज इट कैन बी naturally produced by your own body upon exposure to sunlight. Most of the other vitamins must be obtained through food. ठीक है. Next question, why do doctors prescribe vitamin D along with calcium? Vitamin D and calcium doctors साथ साथ prescribe करते हैं. ऐसा क्यों होता है? Because vitamin D helps in absorption of calcium in the body. आप कैल्शियम की गोलियां खा लो बट वो एब्जॉर्ब ही ना हो बॉडी में, फायदा क्या होगा? सो विटामिन डी का रोल होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम का. नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है. गौरव got a fracture in his leg. His doctor aligned the bones and put a plaster. The doctor also gave him calcium tablets. On second visit, doctor gave him vitamin D syrup along with calcium tablets. Why did doctor give calcium tablets to Gaurav? पहले तो बताओ calcium क्यों दिया? Calcium इसलिए दिया because calcium helps to keep bones healthy. एंड डॉक्टर ने सेकेंड विजिट में विटामिन डी सिरप क्यों दिया? बिकॉज विटामिन डी हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम. सिंपल. क्वेश्चन नंबर 26 है. रेशमा हैड ट्रबल सीइंग थिंग्स इन डिम लाइट. पहली लाइन हमको देखते ही पता चल गया विटामिन ए डेफिशिएंसी का क्वेश्चन हो. लाइट कम है तो रेशमा को क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा. ठीक है. द डॉक्टर टेस्टेड हर आईसाइट एंड प्रिस्क्राइब्ड हर अ पर्टिकुलर विटामिन सप्लीमेंट. कौन सा पर्टिकुलर विटामिन होगा? विटामिन ए होगा. विच डेफिशिएंसी डिजीज इज शी सफरिंग फ्रॉम? शी इज सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस. एंड व्हाई इज इट कॉज्ड? इट इज कॉज्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ विटामिन ए इन द बॉडी. सो सजेस्ट सम फूड आइटम्स शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट. सो आपने विटामिन ए के सोर्सेज लिखने हैं. कैरेट, मिल्क, पपाया, मैंगो. क्वेश्चन 27 अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेम अ न्यूट्रिएंट लॉस्ट ड्यूरिंग कुकिंग. विटामिन सी. जब खाना कुक होता है ना किचन में, तो जब फ्लेम ऑन होती है उस टाइम पे नींबू नहीं निचोड़ते हैं. क्यों? बिकॉज इट विल लूज इट्स विटामिन सी प्रॉपर्टीज. जो नींबू होता है ना वो गैस बंद करके निचोड़ते हैं ऊपर. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स या रफेज? व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? गिव एग्जांपल्स ऑफ सोर्सेज. डाइटरी फाइबर्स को रफेज बोला जाता है. दे डू नॉट हैव एनी न्यूट्रिटिव वैल्यू बट दे आर एन एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ फूड बिकॉज दे हेल्प द बॉडी टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड इंश्योर स्मूथ पैसेज ऑफ stools, thereby preventing constipation. Rid of undigested food लिखना जरूरी है. Smooth passage of stools लिखना जरूरी है. Preventing constipation लिखना जरूरी है. And do not have any nutritive value. ये तो बहुत ही important है. Sources of roughage क्या है? Green leafy vegetables, fresh fruits, whole grains, pulses, nuts. All these are sources of roughage. नेक्स्ट क्वेश्चन करता है व्हाट इज कॉन्स्टिपेशन? हाउ कैन इट बी अवॉइडेड? कॉन्स्टिपेशन एक प्रॉब्लम है. कौन सी प्रॉब्लम है? व्हेन अ पर्सन इज नॉट एबल टू पास द स्टूल प्रॉपर्ली. हाउ कैन यू अवॉइड कॉन्स्टिपेशन? बाय ईटिंग डाइटरी fibers. Next question, question number 30. Medu does not eat vegetables but enjoys noodles and white bread. He often has stomachache and constipation. उसको क्या changes करने चाहिए अपने diet में so that he is able to get rid of these problems? जहाँ constipation का question है आपने लिखना है he needs to introduce dietary fibers or roughage in his diet. खत्म. That's it. इतना ही लिखना है. So मेदू को क्या क्या खाना चाहिए? Vegetables, fruits, whole grains, pulses, nuts. क्यों? Because all these are sources of dietary fibers, roughage. These dietary fibers help our body to get rid of undigested food and ensure smooth passage of stools. Next question, अभी हमने ऊपर भी किया था. What is the role of water in our body? नेक्स्ट कहते हैं व्हाट आर द फूड सोर्सेज विच आर रिच इन वाटर. कौन से फूड सोर्सेज है विच आर रिच इन वाटर? सो ऑब्वियसली वाटरमेलन में बहुत सारा वाटर होता है, ऑरेंज में होता है, और कौन से वेजिटेबल्स में होता है? कुकुम्बर में होता है, लेट्यूस में होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. आर ऑल न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स? गिव एग्जांपल्स. नो, ऑल न्यूट्रिएंट्स आर नॉट ऑब्टेन्ड ओनली फ्रॉम प्लांट्स एनिमल्स. एग्जांपल सॉल्ट. सॉल्ट कहाँ से ऑब्टेन होता है? या सी वाटर से होता है या रॉक से भी ऑब्टेन होता है सॉल्ट. एंड विटामिन डी तो हमारी बॉडी में नेचुरली
नेचुरली प्रोड्यूस होता है अपॉन एक्सपोजर टू सनलाइट। Next question number 34. Who initiated nutrition research in India? Kolyuthar Gopalan, who was a scientist, he initiated nutrition research in India. What was his contribution? He analyzed more than 500 Indian foods for their nutritional value and recommended an appropriate diet in the Indian context. He laid the foundation of midday meal program, now called PM Poshan. मिड डे मील प्रोग्राम क्या होता है? जो गवर्नमेंट स्कूल्स है ना, वहाँ बच्चों को स्कूल में न्यूट्रिशियस मील प्रोवाइड किया जाता है। इसको अब पीएम पोषण भी बोला जाता है। So what has helped in improving the health and nutrition of millions of children nationwide? Midday meal program या पीएम पोषण इनिशिएटिव, जिसका फाउंडेशन कोल्यूथर गोपालन के रिसर्च ने ले किया था। Next question number 36, very very important question. How do you test for the presence of starch in a food item? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रेड 7 में भी आप इसके बारे में पढ़ने वाले हो। स्टार्च क्या होता है? इट्स अ सिंपल फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सो किसी फूड आइटम में स्टार्च है या नहीं है, ये आप कैसे चेक कर सकते हो? So हम क्या करते हैं? We place a small piece of food item on a dish. फूड आइटम ले लेते हैं, एग्जाम्पल पोटेटो, ठीक है। आलू को हम एक डिश पे रखेंगे, फिर क्या करेंगे? उस पे 2-3 ड्रॉप्स ऑफ डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे विद हेल्प ऑफ ड्रॉपर। डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन मीन्स आयोडीन जो है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, थोड़ा डाइल्यूटेड होना चाहिए, ठीक है, पानी मिला होना चाहिए उसमें। एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व कलर चेंज। क्या इस आलू के पीस का कलर चेंज होगा जब हम उस पे आयोडीन का ड्रॉप्स डालेंगे? जी हाँ, होगा। इट विल टर्न ब्लू ब्लैक। Now, because this has turned blue-black, it means potato is containing starch. So, a blue-black color change indicates the presence of starch in the food item. Very very important. अगर color change नहीं होगा means starch नहीं है। Similarly, how do you test for the presence of fat in a food item? कोई भी food item ले लेते हैं, चलो nuts ले लेते हैं, because we know nuts are rich in fats. क्या करेंगे? We'll place nuts on a piece of paper and then we'll fold the paper, wrap करेंगे उसको food के around and then we'll press it firmly. ध्यान रखना, फटना नहीं चाहिए पेपर। एंड देन यू हैव टू ऑब्जर्व कि क्या उस पेपर पे कोई ऑयली पैच आया है। अगर ऑयली पैच है मतलब उस फूड आइटम में फैट है, ठीक है। सो एन ऑयली पैच ऑन द पेपर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फैट इन द फूड आइटम। इफ देयर इज नो ऑयली पैच मींस देयर इज नो फैट। नेक्स्ट है, हाउ डू यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन अ फूड आइटम? प्रोटीन का प्रेजेंस हम फूड आइटम में कैसे टेस्ट कर सकते हैं? स्टार्च के लिए हमने लिया था डाइल्यूटेड आयोडीन सोल्यूशन, प्रोटीन के लिए हम लेते हैं कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। दैट्स इट। सो पहले हम फूड आइटम का पेस्ट या पाउडर बनाएंगे यूजिंग पेस्टल एंड मोर्टार। ये आपको आपके स्क्रीन पे जो इमेज दिख रही है, दिस इज पेस्टल एंड मोर्टार, ठीक है, आपके किचन में होगा। इस फूड आइटम को टेस्ट ट्यूब में डालो, फिर उस टेस्ट ट्यूब में 2-3 टीस्पून ऑफ वाटर डालो, फिर शेक करो अच्छे से, देन एड 2 ड्रॉप्स ऑफ कॉपर सल्फेट सोल्यूशन यूजिंग अ ड्रॉपर। आफ्टर दैट एड 10 ड्रॉप्स ऑफ कॉस्टिक सोडा सोल्यूशन। जब हम उसको थोड़े टाइम अनडिस्टर्ब छोड़ देंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। क्या कलर हो जाएगा? एक वायलेट सा कलर हो जाएगा। अगर वायलेट कलर चेंज हो रहा है मींस प्रोटीन प्रेजेंट है उस फूड आइटम में, अगर कलर चेंज नहीं होगा मींस प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 39। शुगर इज अ कार्बोहाइड्रेट बट इट डज नॉट टर्न ब्लू ब्लैक विद आयोडीन सोल्यूशन। व्हाट डज दिस टेल अस? ब्लू ब्लैक कब टर्न होता है? जब फूड आइटम में स्टार्च होता है, ठीक है। शुगर कार्बोहाइड्रेट तो है बट इट डज नॉट कंटेन स्टार्च। वेरी वेरी easy. So sugar is a carbohydrate but it does not turn blue black with iodine solution because it does not contain starch. जो iodine test है is specific to starch, not all carbohydrates. ठीक है, लास्ट लाइन लिखनी है, लिखना नहीं लिखनी मत लिखना, आपको समझाने के लिए मैंने लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, गिव एग्जांपल ऑफ फूड आइटम व्हिच शोज द प्रेजेंस ऑफ बोथ प्रोटीन्स एंड फैट्स। कौन सा फूड आइटम है जिसमें प्रोटीन भी है और फैट भी है? आप कोई भी नट्स लिख सकते हो। सो पीनट्स इज एन एग्जांपल। हमारे न्यूट्रिएंट्स खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट है बैलेंस डाइट। व्हाट इज अ बैलेंस डाइट? व्हाई इज इट important? Very very important question from exam perspective. ठीक है, a balanced diet is a diet which has all essential nutrients, roughage and water in right amount for proper growth and development of the body. ठीक है, बैलेंस डाइट में 5 essential nutrients होने चाहिए, carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals, roughage होना चाहिए, water होना चाहिए, right amount में होना चाहिए ताकि body की growth and development proper हो। important क्यों है बैलेंस डाइट? because it ensures that body gets all the nutrients which are needed for energy, growth, repair, protection from diseases. सब कुछ एक बैलेंस डाइट ही इंश्योर करेगा ना।
एनर्जी आपको कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट से मिलेगी, ग्रोथ एंड रिपेयर के लिए यू नीड प्रोटीन्स, प्रोटेक्शन फ्रॉम डिजीजेस के लिए विटामिन मिनरल्स चाहिए, and balanced diet prevents deficiency diseases and disorders. Next question number 42, again very important. जो nutritional requirement है, is it same for everyone? What are the factors which affect them? नहीं सेम नहीं होती। एक बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होएगी, जिम जाने वाले की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होएगी, किसी बुरे व्यक्ति की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट अलग होगी। सो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट? अपॉन एज, अपॉन जेंडर, अपॉन फिजिकल एक्टिविटी, upon health status and upon lifestyle. ठीक है, children need more protein for growth, एल्डरली में नीड मोर कैल्शियम ताकि उनकी हड्डियां मजबूत रहे, sports persons को प्रोटीन ज्यादा चाहिए होता है ताकि उनकी मसल्स बिल्ड हो। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट आर जंक फूड्स? जंक फूड्स क्या होते हैं? व्हाई आर दे हार्मफुल? गिव एग्जांपल्स। जंक फूड्स वो फूड होते हैं जिनमें बहुत हाई कैलोरीज होती है। क्यों होती है हाई कैलोरीज? ड्यू टू हाई शुगर एंड फैट कंटेंट। और जो बाकी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स, डाइटरी फाइबर्स, ये सब कम होते हैं। सो हार्मफुल क्यों होते हैं? बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर द बॉडी एंड ज्यादा जंक फूड खाने से इट लीड्स टू obesity. It is very important. Obesity जरूर लिख लेना जंक फूड वाले आंसर में। एग्जाम्पल क्या हो गए जंक फूड के? जो भी आपको जितनी भी चीजें यम्मी लगती है, मॉल में जाके खाने का मन करता है, रेस्टोरेंट में जाके खाने का मन करता है, वो सारी जंक फूड है। पोटैटो वेफर्स, कैंडी बार्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मतलब जो फिज वाले ड्रिंक्स होते हैं, नूडल्स, ऑल दीज आर जंक फूड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ओबेसिटी? ओबेसिटी इज अ कंडीशन कॉज्ड ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फैट रिच डाइट। Fat rich diet matlab high calories due to high fat and low nutrients like protein. So consuming junk foods makes a person obese and can lead to several serious health problems. Next question, what is food fortification? Give examples of fortified foods in India. Food fortification वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जिसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स फूड में ऐड किया जाता है जब वो फूड फैक्ट्री स्टेज में होता है। When the food is getting processed, उसमें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स ऐड करते हैं to improve its nutritional वैल्यू। एग्जाम्पल क्या हो गए फोर्टिफाइड फूड से? आयोडाइज सॉल्ट या बेबी फूड भी आप बोल सकते हो। सॉल्ट की जब प्रोसेसिंग हो रही होती है उसमें आयोडीन रिक्वायर्ड अमाउंट में ऐड किया जाता है। सो दैट इज कॉल्ड फोर्टिफिकेशन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, नेम द गवर्नमेंट एजेंसी दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया। गवर्नमेंट एजेंसी का नाम है FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये गवर्नमेंट एजेंसी क्या करती है? ये इंश्योर करती है कि जो भी पैकेज्ड फूड आइटम है, चाहे वो चिप्स हो, चाहे वो बिस्किट्स हो, चाहे वो आटा हो, चाहे वो चॉकलेट हो, कुछ भी हो, उसके कवर पे उसकी न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज्ड हो। ठीक है, सो FSSAI इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी दैट रेगुलेट्स फूड क्वालिटी इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट आर मिलेट्स? व्हाई आर दे कॉल्ड न्यूट्री सीरियल्स? मिलेट्स क्या होते हैं? उनको न्यूट्री सीरियल्स क्यों बोला जाते हैं? मिलेट्स छोटे साइज के होते हैं, दे आर स्मॉल साइज्ड, दे आर हाईली न्यूट्रिशियस ग्रेन्स एंड दे आर नेटिव क्रॉप्स ऑफ इंडिया। इंडिया में बहुत कॉमन है मिलेट्स। ठीक है, ये डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो करते हैं। इंडिया का क्लाइमेट बहुत डाइवर्स है। ठीक है, इंडिया में सारे नेचुरल फीचर्स मिल जाएंगे आपको। इंडिया में हिमालयाज भी है, प्लेन्स भी है, प्लेटोज भी है, डेजर्ट भी है, कोस्टल एरिया भी है। मिलेट्स डाइवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस में ग्रो कर जाते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गए मिलेट्स के? ज्वार, बाजरा, रागी, सांवा। ज्वार को बोलते हैं सोरगम, बाजरा को पर्ल मिलेट, रागी को फिंगर मिलेट एंड सांवा को बार्नयार्ड मिलेट। मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे आर गुड सोर्सेज ऑफ विटामिन्स, मिनरल्स एंड डाइटरी फाइबर्स। सो दे प्रोवाइड most of the nutrients required for a healthy body and they contribute significantly to a balanced diet. Now, is wheat a millet? No, wheat is not a millet. Can eating just millet suffice for the nutritional requirements of the body? While millets are nutritious, but अगर आप सिर्फ millets लोगे, so is it providing all the nutrients? No, millets are not providing proteins, millets are not providing carbohydrates. So eating only millets does not provide all the necessary nutrients for good health. A balanced diet should include a variety of foods which are essential to meet nutritional requirements. Next करते हैं क्वेश्चन नंबर 50, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, फूड माइल्स। फूड माइल्स क्या होते हैं and why is it important to reduce food miles? माइल्स क्या होता है? डिस्टेंस दो जगहों का। किलोमीटर्स में जैसे मेजर होता है ऐसे माइल्स में भी मेजर होता है। फूड माइल्स क्या हो गया? फूड कितना ट्रैवल किया, फूड कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, कहां से कहां तक? फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंजम्पशन। सिंपल। सो फूड माइल्स रेफर्स टू द एंटायर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय अ फूड आइटम फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोडक्शन to the
कंज्यूमर। सो हमारी बुक में ये इमेज गिवन है। फार्मर ये वीट ग्रो कर रहा है, ये थ्रेशिंग विनोइंग भी, ये मेथड्स ऑफ सेपरेशन में पढ़ोगे आप अगर आपने नहीं पढ़ा है। थ्रेशिंग क्या होता है, विनोइंग क्या होता है, ये वेयर हाउस में स्टोर होते हैं ग्रेन्स, फिर ग्राइंडिंग होती है, पैकेजिंग होती है, रिटेल शॉप तक पहुंचाए जाते हैं, एंड फाइनली हमारी प्लेट में रोटी के फॉर्म में आते हैं। सो ये सारा क्या हो गया, मीट का फूड माइल्स। अब फूड माइल्स जो होना चाहिए वो कम से कम होना चाहिए, क्यों? बिकॉज इससे फूड की कॉस्ट रिड्यूस हो जाती है, पोल्यूशन ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन रिड्यूस होता है, इट सपोर्ट्स लोकल फार्मर्स एंड इट ऑल्सो कीप्स फूड फ्रेशर एंड हेल्दियर। फूड जब प्रोड्यूस होगा आप उसको जितनी जल्दी कंज्यूम करोगे तभी फ्रेश होगा ना फूड, वरना तो फिर प्रिजर्वेटिव्स डाल डाल के, केमिकल्स डाल डाल के उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज की जाती है। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन बैंक, हाउ वुड ईटिंग लोकली ग्रोन फूड हेल्प रिड्यूस फूड माइल्स? ऑब्वियसली अगर आप लोकल ग्रोन फूड खा रहे हो तो मतलब फूड कम ट्रैवल कर रहा है ना, सो ईटिंग लोकल फूड हेल्प्स टू रिड्यूस फूड माइल्स बिकॉज द डिस्टेंस द फूड ट्रैवल्स रिड्यूसेस, इट्स मच शॉर्टर। व्हेन द फूड इज ग्रोन लोकली इट कट्स डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टिंग। एंड विद दिस हमारा ये चैप्टर माइंडफुल ईटिंग फिनिश होता है। हमने बहुत थरली ये चैप्टर कर लिया है कवर। माइंडफुल ईटिंग का मतलब ही यही है, मतलब व्हेन यू आर ईटिंग यू शुड बी माइंडफुल। ये नहीं कि गैजेट्स चल रहे हैं, टीवी चल रहा है और आप खाना खा रहे हो, पता ही नहीं क्या जा रहा है पेट में। सो वी शुड प्रैक्टिस माइंडफुलनेस इन एवरीथिंग, इवन इन ईटिंग। हमारा चैप्टर फिनिश होता है, कोई भी डाउट होगा मुझसे कमेंट्स पे पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।